हाय, मैं ललित धानिया, आप है नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और आम नंबर सिस्टम की आज चौथी क्लास है और हम इससे पहले 59 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 60 पर हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ये 25 से डिवाइड होने वाली संख्या बतानी है आपको। आपको पता है कोई भी संख्या 25 से जब डिवाइड होती है, जब किसी के पीछे 25, 50, 75 या 100 आता है, यदि यह चारों चीजों में से एक भी जिस भी संख्या के पीछे आता है वो 25 से डिवाइड हो जाती है। यानी कि ऑप्शन केवल सी में ही ऐसा है कि 75 है, बाकी अदर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको ये प्रोवाइड है 1575 और उनका जो भागफल है, यानी कि बड़ी संख्या 9 का रेशियो है, छोटी संख्या 7 का रेशियो है, और उनका योगफल ज्ञात करना है हमें। आपको पता है, सबसे पहले आपको जब भी अगर आपको इस तरीके का एग्जाम में करना है बेसिकली, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। 9x इंटू 7x इक्वल्स टू 1575। आपको पता है 63x स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1575। एक्स स्क्वायर बराबर 1575 अपॉन 63। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 21, 3 से मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 525 आ गया। अब मुझे दिख रहा है इससे मैं इसे डिवाइड करता हूं तो आ रहा है 2 और 5, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25 और एक्स इक्वल्स टू आ गया 5, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 5। उसने कायम से इन दोनों का योग, यानी कि 9 और 7 16, यानी कि 16 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हम योग आ जाएगा 80। ये इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको इन पेपर में आपको टाइम सेव करना है, तो आप इस तरीके से ना करके बिल्कुल बेसिक यूज मत कीजिए, थोड़ा बहुत शॉर्ट का यूज किया कीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है 1575 और 963 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 63 से ही 25 बार जाएगा। मुझे पता है 5 का स्क्वायर है 5 और इंटू 16, खत्म क्वेश्चन 80। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या है को 13 से गुणा करनी है और वो सारे अक्षर 99 आने चाहिए, तो हम 99 ही ले लेते हैं। 9 देख लेंगे जितना नीड होगी, वैसे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो हम 13 7 बार 91 आता है, यहां से 8 बचेगा और यहां से 9 बचेगा। 13 6 78 आते हैं और बस यहाँ पे मुझे पता है यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया। क्या इससे ही क्वेश्चन का विकल्प से आंसर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 77, यहाँ पर 78, यहाँ पर 75, यहाँ 76 आ रहा है। हमें पता है 76 हमें प्रोवाइड हो गया सॉल्व करते समय, तो हमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, तो हमें पता है यही आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है 63। देखिए 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 567 है जो इससे इसके निकटतम संख्या को हमें डिवाइड करना है। कोई भी इसके आसपास की संख्या होगी जो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगी, तो हमें डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। 701 है और डिवाइड करनी है 567 से। 1 टाइम्स 20 बच गया। आपको पता है 0 उतारूंगा ना जानेंगे अभी भी, तो 0 और 3 टाइम्स जाएगा। जब मैं इसकी 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1701 आएगा, यहां से 300 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये 300 इससे कितना कम है, इसमें से ये लेस करना है। तो मुझे पता है 2 बच रहा है, 6 बच रहा है और 7 बच रहा है। इसको आपको इस संख्या में ऐड करना है, तो आपका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा 58701 में हमें ऐड करना है 267। आपको दिख रहा है 587 968 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है,
9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर इतना है। आपको पता है इसके अपॉन में 1 रहा होगा जिससे डिवाइड किया है। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ पर 9/7 था, तो लेकिन इसके अपॉन में 1 रहा है। अब उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। अगर मैं बिल्कुल जैसे मैंने इसका बेसिक दिया था, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 ही आएगा, और इनकी गुणनफल यानी कि 9375 डिवाइड बाय 15 आपको दिख रहा है, इससे इसे डिवाइड करेंगे 6 2 5, ये 25 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 25 का। मल्टीप्लाई करनी है 15 और 1 16 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 25 में, तो आपको पता होगा 400 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना आपके साथ? क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व भी करते रहिए, देखिए कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल यह है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। आपकी बात आपको पता है 11,520 है और 9 पंजे 45, यानी कि 45 से इसे हमें डिवाइड करना है। 5 से मैं इसे डिवाइड करता हूं 9 बार, और मैं अगर इसे 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 2 3 0 4 आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 7 2 6 और 8। 3 से इसे डिवाइड करते हैं 2 5 और 6। ये आपको पता है 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 आ गया x, क्योंकि इसका स्क्वायर करना होगा हमें। 16 आ गया और इनका अंतर पूछ रहे हैं। 9 और 5 का अंतर कितना है? 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और 64 आंसर आ गया। आपको पता है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट मतलब इससे रिलेटेड है। जैसे मैंने इसका लॉन्ग क्वेश्चन किया था, फिर मैंने इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी डायरेक्ट करने का मेथड, तो उसी तरीके से मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है जैसा आपको एग्जाम में करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 66 क्वेश्चन है। देखते हैं। बड़ी संख्या के 3 गुना। बड़ी संख्या मैंने आपको a मानी थी, b 3a। अब उसने कहा शेष भी 6 आता है, यानी कि 6b प्लस 6। 3 से डिवाइड हो गया, a बराबर 2b और 2। ये गलती हो गई थी, सॉरी। ठीक है। अब उसने कहा है छोटी संख्या के 5 गुने से के बड़ी संख्या से भाग करना है, यानी कि छोटी संख्या 5b हो गई और छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से डिवाइड करना है। 2a प्लस हो गया 3, यानी कि माइनस का 2a प्लस 5b प्लस 3। अब आपको पता है ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a माइनस 4b इक्वल, यहां भी इक्वल है और यहां पर 4 आ गया। b बराबर आ गया 7। 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको पता है 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 16 आ गया, यानी कि बड़ी संख्या हो गई 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को, आपको पता है ये इस तरीके से आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई संख्या एक्स वाई इस तरीके से रिपीट होती रहे, यानी कि नंबर रिपीट होते रहे, तो वो हमेशा 101 से डिवाइड होती है। तो इसका आंसर 101 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से। अब की बार क्या है? अगर कोई संख्या एक्स वाई जेड इस तरीके से सीरीज से मतलब रिपीट स्टोरी है, तो वो 1001 से डिवाइड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
69 की तरफ। 69 जो क्वेश्चन है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर 3 शेष होता है जबकि भागफल 3 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। ये वही है जैसे मैंने अभी ऊपर कराया, इसके अपॉन में 1 आएगा। छोटी संख्या क्या है? ओके, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आएगा। 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 20,025। आपको पता है कितने का स्क्वायर है? ये 45 का स्क्वायर है। अगर मैं इसमें 1 में भी मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 45 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्या कह रहा है? क्लियर ही कर लेता हूं। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है यदि जब इस संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तब भी 1 शेष आता है, और जब इसे 6 से भाग देंगे उसी संख्या को तो शेष क्या होगा? जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, एग्जाम में आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको इस तरीके से जितने भी शेष हैं, जैसे 1 शेष है यहां लिखना है, ये भी है यहां लिखना है, और 1 यहां लिखना है। अब जिन जिन से डिवाइड हुआ है ये, वो याद रखना है आपको। सबसे पहले जैसे 3 और 2। अब देखिए करना है क्या है? 3 1 जा 3 और 1 4, 4 2 जा 8 और 1 9। अब 9 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3 आता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखिए क्या कह रहा है? 5 और 4 और 5 से भाग देने पर, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेष 1 आता है। जो भागफल आएगा उसको 4 शेष आता है। इसका अपोजिट करवा रहा है, तब क्या कंडीशन होगी? देखिए, 4 से भाग देना है और 5 से भाग देना है, शेष 1 आता है और यहाँ 4 शेष आता है, यहाँ 1। 5 1 जा 5 और 4 9 हो गए, 9 चौक 36 और 1 37 हो गए, यानी कि संख्या थी 37। 37 को हमें 5 से डिवाइड करना है। 37 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 7 टाइम्स जाएगा 35। अब इसको डिवाइड करना, 2 शेष तो यहां बच गया। अब मैं 7 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 शेष बचेगा, यानी कि 2 और 3 शेष बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि आंसर नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ। और 72 क्वेश्चन क्या है? इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर एक आध एग्जाम में देखने के लिए मिलता रहेगा। 72 क्वेश्चन है, ये भी ये शेष दिए हुए हैं तीनों के, और 42 से डिवाइड। पहले सबसे पहले आपको दिख रहा है 2 है, 3 है, 7 है, और जो भी रिमेनिंग है 1 1 6 है, और यहां पर 1 लिखना है आपको। 7 एकम 7 और 6 13, 13 3 39 और 1 40, 80 और 1 81। अगर मैं 81 को किससे डिवाइड करना है? 42 से। 81 को 42 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 42 एकम 42 और बचेगा 39 शेष आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 73 की तरफ। 73 क्या कह रहा है? 73 जो क्वेश्चन है उसने कहा जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या शेष बचेगा? आपको पता है ये 8 से 56 डिवाइड होता है, तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से 29 को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 8 3 24 होते हैं और 29 में से लेस करेंगे तो 5 शेष आ जाएगा और यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। 4 है, 7 है, 2 है और 1 है। यहाँ पर 1 यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से। अब देखते हैं क्या है। 7 1 और 1 8, 32 और 2 34। अब इसको डिवाइड करना है 28 से, यानी कि 28 34 में से 28 लेस कर देंगे तो 6 शेष बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? 75 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए उसने कहा यदि किसी संख्या को 11 और 13 से भाग करना है तो वो किस रूप से प्रकार होगी, मतलब प्रदर्शित होगी। तो आपको पता है वो केवल 11 इंटू 13 हो सकती है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओरली क्वेश्चन है। अब उसने कहा दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो आपको ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, वैसे अगर कभी कभी आ जाता है तो अच्छा ही है, मैं तो कहूं। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर सपोज और 5 का स्क्वायर विषम संख्याएं हैं। 25 और 9 16 आ गया। 16 किससे डिवाइड होगा? आपको पता है इनमें से भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, तो 8 से जरूर डिवाइड होगा वो, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 हो गया। देख लेते हैं एक आध और एग्जाम्पल। 47 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 49 और 25 अंतर हो गया 24, यानी कि 24 भी 8 से डिवाइड होगा, यानी कि यही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 77 क्वेश्चन कह रहा है इसको और इसको जोड़ना है और प्राप्त संख्या में से ये घटाना है, परिमाणित संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का टोटल क्या आता है। 3 9 है, 5 7 5 3 4 9। आपको पता है 6 0 13 और 9, ये आ गया इसका टोटल। इसमें से हमें लेस करना है 7 0 6 2, 4 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और 2 आ गया। अब देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। आपको पता है इनका टोटल जो बैठ रहा है वो 12 बैठ रहा है। जब 12 है तो 3 से भी डिवाइड होगा। पीछे 44 है तो वो इससे भी डिवाइड होगा, और विषम और इनके नंबर भी आपको पता है 6 6 है तो ये 11 से भी डिवाइड होगा, ये रूल्स होता है, यानी कि 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल अभी ऐसा ही है। उसने कहा इन दोनों का अंतर एक सम संख्याएं हैं ये, और इनका जो स्क्वायर है वो हमेशा किससे विभाजित होगा। सपोज मैं कोई एग्जांपल लेने लगूं, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 4 यानी कि 12। आपको दिख रहा है वो किससे डिवाइड होगा? वो 4 से डिवाइड होगा हमेशा। 6 से, 8 से और 12 से, वैसे 12 आ रहा है, इनमें से भी हो जाएगा, लेकिन और भी अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है ना हो। अब सपोज 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 36 और 16 कितना हो गया? 20, यानी कि 4 से डिवाइड होगा। वो 6 से तो नहीं होगा, ना ही 8 से होगा ये, और ना ही 12 से होगा, वो 4 से जरूर डिवाइड होगा, ये भी और ये भी। और एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 कितना रिमेनिंग बच गया? 8 और 2 यानी कि 28। 28 भी आपको पता है 4 से डिवाइड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो आज 78 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कैप्चर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर एग्जाम। आपके लिए गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।